तो एक्सरसाइज 3.1 के 13.1 एक्सरसाइज है 13.1 के क्वेश्चन कर लिए थे 8। अब क्वेश्चन करते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ए बी सी डी आर द पॉइंट्स, ए बी सी डी पॉइंट्स गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। लिखो द पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ए बी सी डी आर। ठीक है, तो ए लिखो क्या होगा 3 4 5, क्या है 3 4 5, बी है 4 6 4 6 3, सी है माइनस का 1 2 एंड 4 और डी है 1 0 5। अब हमें क्या बताना है, पॉइंट है, फाइंड द एंगल बिटवीन द ए बी एंड सी डी। नाउ वेक्टर ए बी वेक्टर लिखो। पहले ए बी वेक्टर कैसे बनाएंगे, 4 माइनस में 3, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये आ जाएगा 4 माइनस में 3 आई कैप, 6 माइनस में 4 2 जे कैप, और 3 माइनस में 5 तो माइनस का 2 की कैप। सी डी वेक्टर लिखो, तो सी डी वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ठीक है, तो डी माइनस में करेंगे तो 1 माइनस 1 तो 2 आई कैप, 0 माइनस 2 तो माइनस का 2 जे कैप, और 5 माइनस 4 तो माइनस का की कैप। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें चाहिए नाउ थीटा बी द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो जो ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, ये है ए बी लाइन और ये सी डी लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो फाइंड आउट करना है हमें। तो हमने क्या निकाल लिया, एक तो इस ए बी लाइन के ऊपर वाला वेक्टर, ठीक है, ये निकाल लिया। एक है सी डी लाइन के ऊपर वाला वेक्टर, और वेक्टर को हम मूव करवा सकते हैं, तो ये आ गया ए बी वेक्टर और ये सी डी वेक्टर, तो ये एंगल थीटा। तो अब हम क्या करें, इन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवा दें। तो अब कोस थीटा क्या आ जाएगा, ए बी का डॉट प्रोडक्ट विद सी डी के साथ डिवाइड बाई में मोड ऑफ ए बी वेक्टर का मोड, और मैग्नीट्यूड निकालेंगे सी डी मोड ऑफ सी डी। ठीक है, ये आ गया। अब ए बी का डॉट प्रोडक्ट करवाओ इसके साथ, तो इसका इसके साथ कराएंगे तो 2, इसके कोफिशिएंट की इसके साथ कोफिशिएंट के साथ 4, इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट के साथ 2, तो ये आ जाएगा ऊपर 0, नीचे कुछ भी आओ चाहिए। अब ऊपर 0 आएगा, 2 माइनस का 4 प्लस का 2, कहाँ से अलग दे रखा है, 4 दे रखा है, प्लस का 2। देखते हैं वेक्टर जो बनाए हमने वो सही लिखेंगे। पॉइंट 3 4 5 4 6 3 माइनस 1 2 4 माइनस 1 2 4 एंड 1 0 5। तो वेक्टर पहला लिखा है 4 माइनस 3 आई कैप 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप। ये 1 माइनस 1 2 आई कैप 0 माइनस का 2 के कैप और 5 माइनस 4 प्लस का आएगा, सॉरी प्लस का के कैप, तो ये बनेगा माइनस का 2, तो ये आ गया माइनस का 2, और नीचे मैग्नीट्यूड पर इसमें आंसर प्लस का 4 दे रखा है। नीचे मैग्नीट्यूड आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1 प्लस 2 प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर 1 4 प्लस 4, और ये भी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1, तो नीचे आएगा 9, तो माइनस 4/9 आया है। बट आंसर क्या है, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स
-4/9 आया हमारा, तो आंसर दे रखा है प्लस का 4/9। तो चेक करते हैं क्वेश्चन सही है। तो थीटा की वैल्यू आई है कोस इनवर्स ऑफ -4/9, बट जो आंसर दे रखा है, आंसर है वो क्या ले रखा है, एक्यूट एंगल, क्योंकि माइनस तो कोस इनवर्स का पॉसिबल है 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, तो थीटा आंसर है एक्यूट एंगल लेके। तो एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा, थीटा कोस इनवर्स 4/9, ठीक है। वैसे ये गलत है, 4/9 नहीं आएगा एक्यूट एंगल, ये आंसर यही आएगा, ठीक है। ये भी एक आंसर -4/9 ही आएगा आंसर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 का 10, क्योंकि एक्यूट एंगल लेके चलेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस में कोस इनवर्स ऑफ -4/9 करेंगे, ठीक है। ये करेंगे एक्यूट एंगल। मान लो दो लाइन है, इसके बीच में ये एंगल क्या बना है, कोस इनवर्स ऑफ -4/9, तो ये एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री माइनस दिस, पर आंसर गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कहते हैं शो दैट द लाइन पॉइंट्स दिस एंड दिस परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ठीक है। अब लेट द पॉइंट्स ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। तो ए बी, ए क्या गिवन है, 1 - 1 2, 1 - 1 2, और बी गिवन है 3 4 -2, ठीक है। लेट द लाइन ऑफ द पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सी डी। तो सी क्या है, 0 3 2, और डी है 3 5 6। तो हमें क्या दिखानी है कि ए बी लाइन है वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। नाउ ए बी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, 3 - 2i कैप, 4 - तो +5 j कैप, और -2 प्लस -2 हो जाएगा तो -4 k कैप। सी डी वेक्टर ए बी सी डी वेक्टर निकाल लो, तो डी वेक्टर माइनस में तो 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस का 4k कैप, तो ये आ गया। अब हम क्या कर लेंगे, ए बी का डॉट प्रोडक्ट सी डी के साथ कर देंगे। अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो इसका मतलब ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। वेक्टर परपेंडिकुलर है तो लाइन भी परपेंडिकुलर होगी। नाउ ए बी का डॉट प्रोडक्ट सी डी के साथ करो, तो डॉट प्रोडक्ट में कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई 6 + 10, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 16, तो ये क्या आ जाएगा, -10 16 0। हैंस ए बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी डी वेक्टर, तो विच मीन्स ए बी लाइन परपेंडिकुलर टू सी डी लाइन, ठीक है। तो यही प्रूव करना था कि जो लाइन ए बी है वो सी डी के साथ परपेंडिकुलर है या नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन। 11 का है ए बी सी आर द पॉइंट्स दिस फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो लिखो लेट ए गिवन है 1 4 2, बी गिवन है -2 1 2, एंड सी गिवन है 2 -3 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो वर्टिसेस लिख लिए। तो अब हम क्या कर लेते हैं, वर्टिसेस लिख लो, ये A B C। तो A क्या है, 1 4 2, B है -2 1 2, एंड C है 2 -3 4, ठीक है।
अब हमें क्या एंगल बताने हैं, ये एंगल मान लो अल्फ़ा, ये एंगल बीटा एंड ये एंगल गामा। ठीक है, तो हमें कोस अल्फ़ा चाहिए, तो हम क्या करें, ए बी वेक्टर निकाल लें, ए सी वेक्टर निकाल लें और बी सी वेक्टर निकाल लें, ये आपस में वेक्टर निकाल लें। और वेक्टर निकालने के बाद यूज कर लेंगे इनका डॉट प्रोडक्ट करवा के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा के फिर आ जाएगा वो कोस अल्फ़ा। तो पहले निकालो ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर इज बी माइनस में तो माइनस का 3 आई कैप, 2 माइनस में 4, 1 माइनस में 4 माइनस का 3 जे कैप, और फिर 2 माइनस में 2 0 के कैप। ए बी वेक्टर ये आ गया। ए सी वेक्टर ये निकालो, ए सी वेक्टर है 2 माइनस में 1 आई कैप, माइनस का 3 माइनस का 4 7 जे कैप, और 4 माइनस में 2 प्लस का 2 की कैप। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए बी और ए सी के बीच में एंगल अल्फ़ा, तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बी का डॉट प्रोडक्ट ए सी के साथ करवाओ डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई में ए सी का मैग्नीट्यूड। अब ए बी का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो माइनस का 3 प्लस का 21 और 0 डिवाइड बाई में मैग्नीट्यूड को लिखो, ये कितना आएगा 3 प्लस 3 9 प्लस 9 स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस में 49 प्लस में 2 का 4, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई में ये आ जाएगा 3√2 और ये आ जाएगा 54 को हम लिखेंगे 9 इंटू में 6 तो 3√6, तो ये आ जाएगा 2/√12। ठीक है, 2/√12। अब इसको अंदर लिख लेंगे 4/12 दैट इज 1/3। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स ऑफ √1/3। जस्ट सो अल्फ़ा की वैल्यू है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं किया। अब हम निकालते हैं, इसी पेज पे ही कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, बीटा एंगल, तो बीटा एंगल के लिए बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर। ठीक है, तो हम बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं, बी सी वेक्टर क्या आ जाएगा 2 माइनस में 2 करेंगे तो 4 आई कैप, माइनस का 3 और माइनस का 1 तो माइनस का 4 जे कैप, और 4 माइनस 2 प्लस का 2 के कैप। ठीक है, ये बी सी वेक्टर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, कोस बीटा क्या हो जाएगा, बी सी का डॉट प्रोडक्ट, बी सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी ए वेक्टर के साथ। तो बी ए वेक्टर कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, यानी अपोजिट ऑफ ए बी वेक्टर। तो अपोजिट ऑफ ए बी वेक्टर यानी कि बी ए वेक्टर डिवाइड बाई में बी सी का मैग्नीट्यूड और बी ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखो यहाँ है ए बी वेक्टर, अब हमें चाहिए क्या, बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर कैसे लिखेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, बी ए वेक्टर इज अपोजिट टू ए बी वेक्टर। तो 3 आई कैप 3 जे कैप। ठीक है, बिल्कुल इससे नेगेटिव हो जाएगा। तो अब डॉट प्रोडक्ट करवाओ, 4 3 माइनस का 12 के एक का ऑप्शन नहीं है तो 0 डिवाइड बाई में इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी आए अब चाहे, क्योंकि ऊपर क्या बनेगा 0 और ऊपर 0 बनेगा तो नीचे कुछ भी आए 0 ही बनेगा। तो कोस बीटा इज इक्वल टू 0, तो बीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 0 दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें चाहिए कोस ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा के लिए कौन सा चाहिए, सी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी बी वेक्टर डिवाइड बाई में सी ए का मैग्नीट्यूड और सी बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, सेम वही करना है, वही प्रोसीजर है। सी ए तो क्या लिखेंगे, ये ए सी वेक्टर है तो सी ए इसका अपोजिट, तो माइनस का आई कैप प्लस का 7 जे कैप और माइनस का 2 के कैप,
और सी बी वेक्टर हमने बी सी वेक्टर यहाँ से लिखा है, तो सी बी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस का 4i कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का 2k कैप, क्योंकि हम सी बी वेक्टर लिख रहे हैं। और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे नीचे, सी ए का मैग्नीट्यूड और सी बी का मैग्नीट्यूड करेंगे सोल्व, कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो सेम अल्फा बीटा गामा के वैल्यूज निकालनी है, 3 एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are given. Let A, B, C are the vertices of triangle ABC. ठीक है, तो ABC के वर्टिसेस लिख लिए हमने। तो अब हम क्या करें, A क्या है, लिखो कितना है 3, 5, B है -1, 1, 2 एंड C है -5 एंड -2। तो ये आ गए वर्टिसेस। E है 3, 5, -4, B है -1, 1 एंड 2 एंड C है -5 एंड -2। अब हमें क्या क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ईच लाइन ईच साइड। ठीक है, हर साइड के हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन। तो अब देखो हमें क्या निकालते हैं, ए बी का डायरेक्शन कोसाइन, बी सी के डायरेक्शन कोसाइन एंड किसके डायरेक्शन कोसाइन, सी ए के डायरेक्शन कोसाइन। तो यही करेंगे। तो पहले ए बी के नाम, पहले क्या लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन साइड ए बी साइड के डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ए बी लिखेंगे तो बी माइनस में ए या ए माइनस में बी, कुछ भी लिख लो। तो हम करते हैं बी माइनस में ए, तो -3 -1, ए में से बी सेपरेट कर लो या बी में से ए, डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे। -3 -1 तो यह आ जाएगा -4, ये 1 माइनस में तो ये भी -4, और ये 2 -4 करेंगे तो 6। तो ये आ गए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। अब हम डायरेक्शन रेशियो से इस लाइन ए बी के डायरेक्शन कोसाइन निकाल देते हैं। नाउ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, अगर डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो वो डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो कोसाइन निकाल सकते हैं। तो एल क्या आएगा, प्लस माइनस इसका -4 ए डिवाइड बाई में इस पूरे का मैग्नीट्यूड, तो कितना होगा 16 प्लस में 36। तो ये आ जाएगा -4, वो भी प्लस माइनस के साथ, डिवाइड बाई में 16 प्लस में 16 32 और ये 68, तो √68। m क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 4 डिवाइड बाई में √68, और n क्या आ जाएगा, n भी यही आ जाएगा, माइनस का n आ जाएगा 6 अपॉन में, वो भी प्लस माइनस के साथ √68। ठीक है, अब बाकी आगे भी सोल्व कर सकते हैं। 4 को अंदर लेके जाएंगे तो 16, फिर डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो और भी सोल्व कर सकते हैं इसे। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू में 17, 4 बाहर ले आएंगे तो मान लो इसको ये लिख सकते हैं -4 को प्लस -4 डिवाइड बाई में 4 इंटू में 17, तो 4 को बाहर ले आएंगे तो ये अंदर 17, ये बचेगा 2 से ये कैंसिल 2। ऐसे भी और भी सोल्व कर सकते हैं, 2/√17 यह आ जाएगा 3/√17। ठीक है, इसके बाद हमें निकालने हैं, अब लिखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ
ऑफ साइड ए बी। अब हमें डायरेक्शन रेशियो लिख लिया, अब हम लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड बी सी। तो बी सी साइड के डायरेक्शन रेशियो लिखो, कितना हो जाएगी, माइनस का 5 माइनस का 1 तो माइनस का 4, माइनस का 5 माइनस का 1 तो माइनस का 6 सॉरी माइनस का 6, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड बी सी, तो वही है प्लस माइनस माइनस का 4 और इसका मैग्नीट्यूड 68 ही आएगा। दूसरा ये आ गया एल, एम निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 6/√68, फिर एन प्लस माइनस माइनस का 4/√68। अब प्लस माइनस क्यों यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने डायरेक्शन रेशियो बी सी के निकाले हैं। बी सी लाइन सेम एज सी बी लाइन, तो लाइन तो कैसे भी बोल सकते हैं, लाइन बी सी लाइन सी बी। अगर बी सी के डायरेक्शन रेशियो हम -4 -6 -4 लिखते हैं, तो बी सी लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये भी तो लिख सकते हैं 4 6 4, सेम ही चीज़ है, -1 से मल्टीप्लाई करा के, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद वही है सी ए के डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना, फिर सी ए के डायरेक्शन कोसाइन निकाल के सॉरी डायरेक्शन रेशियो निकाल के डायरेक्शन कोसाइन निकाल देना। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स whose डायरेक्शन कोसाइंस आर proportional to 1 - 2 2 and 2 1 - 1. Find the direction cosines of the line which is perpendicular to the line whose direction cosines are proportional to 1 - 2 -1 2 and 2 1 -1। ठीक है, अब देखो प्रोपोर्शनल चीज़ दे रखी है डायरेक्शन कोसाइन की। डायरेक्शन कोसाइन की अगर कोई प्रोपोर्शनल चीज देते हैं तो वो क्या बनती है, डायरेक्शन रेशियो ही होती है। ठीक है, तो लिख लो नाउ हेयर 2 लाइन्स हैविंग डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, हैविंग डायरेक्शन रेशियो, इसने क्या बोल दिया कि डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल दे रखे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल क्या है, 1 - 1 और 2, तो इसका मतलब वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो ये 2 लाइन्स हैविंग डायरेक्शन रेशियो, फर्स्ट के कितने हैं 1 - 1 एंड 2, और सेकंड के कितने हो जाएंगे 2 1 और -1। ठीक है, 2 1 और -1, ये आ गई डायरेक्शन को रेशियो। अब हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो से हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर। ठीक है, नाउ द वेक्टर्स made by the lines having direction ratio क्या है 1 - 1 2 एंड दूसरा है 2 1 -1। ठीक है, अब एक वेक्टर मान लो आर वेक्टर, तो आर वेक्टर आ जाएगा आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2 के कैप, और एक वेक्टर मान लो R1 आर वेक्टर, तो यह आ जाएगा 2 आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का 2 के कैप, सॉरी के कैप माइनस का के कैप। अब हमें क्या चाहिए, एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से। तो नाउ the perpendicular to R1 vector and
आर वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट करवा लेते हैं आर वेक्टर का R1 के साथ। ठीक है, तो ये क्या आ गया, I माइनस में j और प्लस में 2k वेक्टर, सॉरी पहले क्या आएगा, आई जे के कैप, इसके कोफिशिएंट है 1 -1 2 और दूसरे कोफिशिएंट है 2 1 -1। ठीक है, ये कोफिशिएंट आ गए। अब ये आ जाएगा आई कैप माइनस का 1 -1 और माइनस का 2 माइनस का जे कैप माइनस का 1 और माइनस का 4 तो माइनस का 5 और लास्ट में प्लस का के कैप। अब प्लस का के कैप है 1 -1 तो 3 तो यह जाएगा माइनस का आई कैप प्लस का 5 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। ठीक है, ये आ गया वेक्टर। ये वेक्टर क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमें इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। नाउ दे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर R क्रॉस R1। ठीक है, तो वो क्या आ जाएंगे, L क्या आ जाएगा -1 और डिवाइड बाई में इसका मैग्नीट्यूड तो आएगा 35। M क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाई में √35 और N क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई में √35। अब देखो इसमें आंसर हम दो कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या कि इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर, तो ये लाइन ये है दो लाइन, अब ये परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ भी हो सकता है और ये परपेंडिकुलर नीचे की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो सेम हमने ये क्या करवा दिया, R1 क्रॉस R2 सॉरी R क्रॉस R1 करवाया तो आया रिजल्ट ऊपर की तरफ, जो आया ये R क्रॉस R1 से ये रिजल्ट आया। हम R1 क्रॉस R2 भी तो R करवा सकते थे ये वाला, तो रिजल्ट क्या आता नीचे की तरफ, तो आंसर चेंज हो जाते। तो L M N की वैल्यू माइनस 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 भी ले सकते थे। ठीक है, बट इन्होंने आंसर में पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो पॉजिटिव भी ठीक है, नेगेटिव आता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस ऑन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। तो डायरेक्शन रेशियो गिवन है और एक लाइन है जिसकी पास पॉइंट दे रखे हैं और उसकी प्रोजेक्शन उस दूसरी लाइन पे निकालने हैं जिसके डायरेक्शन रेशियो गिवन है। तो ये नया कॉन्सेप्ट है, पहले ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं फिर करेंगे। देखो अगर एक लाइन है ये AB लाइन, ठीक है, और एक लाइन है CD और इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो पीछे जा क्या बनता है, थीटा एंगल। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा। ठीक है, अब इस लाइन की प्रोजेक्शन इसके ऊपर चेक करनी है हमें, इसके ऊपर। ठीक है, प्रोजेक्शन चेक करेंगे तो प्रोजेक्शन का मतलब CD का कितना इफेक्टिव पार्ट, कितना पार्ट इस लाइन AB के ऊपर इफेक्टिव है। तो कितना पार्ट इफेक्टिव होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, ये लेंथ की मान लो CD है तो CD और ये लेंथ हो गई CD और ये एंगल क्या है, ये पार्ट निकालना है। तो CD cos थीटा इज इक्वल टू इफेक्टिव पार्ट यानी कि A' B', ये मान लो ये है A' B'। ठीक है, तो इफेक्टिव पार्ट क्या आ गया, CD का उस कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करा के क्या आ जाएगा A' B', जो इस लाइन CD की प्रोजेक्शन इसके ऊपर है। ठीक है, तो ये तो है सिंपल, जब लाइन की सिर्फ एक लाइन दे रखी हो और इस लाइन और इस लाइन के बीच में
एंगल पता हो और ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में लाई करें। ठीक है, एक ही प्लेन, जैसे ये एक प्लेन है इसमें लाई करें। मान लो ये लाइन है एक ये, और ये एक लाइन जो इसके ऊपर से है, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, नॉट इंटरसेक्टिंग। 3D में है, मान लो ये है। तो एक लाइन तो है यहाँ से नीचे से, और एक लाइन इसके ऊपर से जा रही है। ठीक है, एक लाइन इसके ऊपर से, तो इसकी प्रोजेक्शन इस लाइन के ऊपर निकालनी है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, देखो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूँ। जैसे एक लाइन गिवन है ए बी, ठीक है, इसके पास पॉइंट गिवन है x1 y1 एंड z1। इसके पास पॉइंट गिवन है x2 y2 z2। एक दूसरी लाइन है CD, जिसके हमें क्या दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, नॉट डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं। तो नाउ गिवन है, तो हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी ऑन सी डी। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्शन रेशियो L इंटू में x2 माइनस में x1, ठीक है, प्लस में m इंटू में y2 माइनस में y1, और प्लस में z इंटू में mn इंटू में z2 माइनस z1। ये फॉर्मूला होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है 14 का इसी पे बेसिस है। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं अब। फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, तो लेट द लाइन सेगमेंट इज ए बी हैविंग कोऑर्डिनेट्स ए क्या है 2 1 3 और बी क्या है 0 2 8। ठीक है, और अनदर लाइन टेक अनदर लाइन सी डी हैविंग डायरेक्शन रेशियो कितनी है, डायरेक्शन रेशियो 1:2। ठीक है, नाउ द डायरेक्शन कोसाइन नाउ द डायरेक्शन कोसाइन इज, अब हमें इसमें डायरेक्शन कोसाइन पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, बट जो आंसर आएगा उसमें हमें हमेशा क्या लिखनी है, पॉजिटिव ही, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है। तो डायरेक्शन कोसाइन के हम पॉजिटिव लेके ही चलते हैं। तो पॉजिटिव 1 में डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया, एक 1 में इसका मैग्नीट्यूड 2 + 2 + 3। ठीक है, 2 का 4 4 + 4 और +1 का रूट करेंगे तो 9 का √3। दूसरा क्या जाएगा 2/3, तीसरा क्या जाएगा 2/3। ये आ गया डायरेक्शन। अब नाउ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी ऑन सी डी। तो क्या आ जाएगी 0 माइनस में 2 प्रोजेक्शन है 1/3 वो कोसाइन, प्लस में 2 माइनस में 1 2/3, प्लस में 8 माइनस में 3 और 2/3। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2/3, ये प्लस का 2/3 और ये प्लस का 10/3। तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 10/3। ठीक है,
अब बस इसमें ध्यान ये रखना है, अगर हम पॉजिटिव वाले लेके चल रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन, तो हमें बी में से ए सब्ट्रैक्ट करना है, बी में से ए सब्ट्रैक्ट करना है। अगर नेगेटिव वाले लेके चल रहे हैं तो ए में से बी सब्ट्रैक्ट करना है, अदरवाइज आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है कर लेंगे 14 का। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, फिर उसकी प्रोजेक्शन। तो दूसरा है इसका, ये था फर्स्ट पार्ट। अब है इसके बाद सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस ऑन द लाइन व्हिच डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। तो सेम है बिल्कुल ही। तो प्रोजेक्शन लिख लेना, प्रोजेक्शन क्या जाएगी, पहले तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर रेशियो क्या दे रखे हैं 3 - 1 and 2, रेशियो है 3 - 1 and 2। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे 3/√3 का स्क्वायर 9, 1 और 2 का स्क्वायर 14। दूसरा -1/14 √14 और तीसरा 2/√14। ठीक है, अब प्रोजेक्शन चाहिए। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पॉइंट्स है उनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, सॉरी ये डायरेक्शन रेशियो ये देखते हैं माइनस, डायरेक्शन रेशियो गलत लिख दी। डायरेक्शन रेशियो है -1, 2 एंड -2। ठीक है, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है -1, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 3, 2/3 और ये -2/3। ठीक है, पॉइंट क्या दे रखे हैं 3 - 1 2 एंड दूसरा पॉइंट दे रखा है 2 4 -1। तो सब्ट्रैक्ट करके लिखो और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ। तो -1/3 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 3 माइनस का 1 प्लस का 2/3 4 माइनस में 1 तो 5 प्लस का -1/3 माइनस का 3 इंटू में माइनस का 2/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस में 10/3 और प्लस में 6/3, तो यह आ जाएगा 17/3 आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 था 15। क्वेश्चन नंबर 15 है PQRS are the point, prove that the projection of PQ at the RS is right to RS. Projection of PQ is at right to RS। देखो एक ये लाइन है, क्वेश्चन नंबर 15 को पहले समझते हैं। ये है PQ और इसकी प्रोजेक्शन एक लाइन किसके ऊपर, RS के ऊपर क्या है, राइट। ये है लाइन RS। तो अब राइट एंगल प्रोजेक्शन कब होगी, जब इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या बन जाए, राइट इसकी प्रोजेक्शन इसके ऊपर क्या हो जाए 0। ठीक है, 0 हो जाए या फिर एंगल 90 डिग्री हो जाए, तभी प्रोजेक्शन 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर एक वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे और दूसरे वेक्टर के दूसरा जो लाइन है उसके ये फॉर्मूला लगा देंगे उसके कोऑर्डिनेट्स यूज करके। ठीक है, तो लिखो PQ। स्टार्ट करना है क्वेश्चन। Here PQ is line having coordinates of PQ। तो P के कोऑर्डिनेट है -2 3 4 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 4 6। तो अब हम क्या लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं नाउ x2 - x1 लिखेंगे तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस का 2
एक्स y2 माइनस में y1, y2 माइनस में y1 करेंगे तो 1, और z2 माइनस में z1, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ गए। अब मैं लिखूँ आरस लाइन हैविंग कोऑर्डिनेट्स आर एस, तो आर कोऑर्डिनेट है 4 3 5 एंड एस कोऑर्डिनेट है 0 1 2। तो डायरेक्शन जैसे लिखो 4 0 1, नहीं 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3। तो ये आ गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ऑफ आर एस। ठीक है, ये डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कोसाइन और लिखो आर एस, तो क्या जाएगा -4 में 4 का स्क्वायर 16 और 4 और √29। ठीक है, ये माइनस का 2/√29 और ये माइनस का 3/√29, ये हो गए। ठीक है, ये होगी डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या आ गई? अब प्रोजेक्शन देखो, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन आर एस, तो ये क्या जाएगा माइनस का 2 इंटू में माइनस का 4/√29, फिर 1 इंटू में माइनस का 2/√29, और लास्ट में 2 इंटू में माइनस का 3/√29। ठीक है, तो ये सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये तो माइनस का 8, प्लस का 8, ये माइनस का 6, माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 0। तो प्रोजेक्शन क्या आ गई? 0। अगर 0 प्रोजेक्शन है तो इसके मतलब ये लाइन इसके साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यानी इसका कोई भी इफेक्ट इस लाइन के ऊपर नहीं है। ठीक है, इफेक्ट जब होता है जब ये थोड़ी सी यूटिलिटी डॉटती तो इफेक्ट आ जाता है इस लाइन का, पर ये इसके साथ परपेंडिकुलर है तो कोई भी इफेक्ट नहीं है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स दिस टू द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स बी एंड सी। ठीक है, एक परपेंडिकुलर के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन है नंबर है ये 15 का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें क्या है, 16 का है। इसमें एक लाइन है BC, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 7 1, और ये है 3 5 3। एक पॉइंट है P। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट A है, P नहीं, A 1 0 3 गिवन है। इस पे से ये एक परपेंडिकुलर डाला। अब ये फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट इस BC लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट है। ठीक है, BC लाइन के ऊपर जो इस पे परपेंडिकुलर है। अब सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट मान लो D। ठीक है, D पॉइंट मान लिया। लेट, अब लिखो लेट D पॉइंट डिवाइड्स द लाइन इन K/1। ठीक है, तो ये K/1 में डिवाइड करता है। अगर K/1 में डिवाइड करता है तो D की कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, देन D x y z क्या हो जाएंगे,
के की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3k प्लस में 4/k+1 और 5k प्लस 7/k+1 और फिर क्या लिख लिया 7 और ये लास्ट में 1 3k प्लस में 1/k+1। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ले दिया हमने। अब ये आ गए कोऑर्डिनेट। अब हैं इसके बाद ये पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये है ये पॉइंट डी पॉइंट, अब हम इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। इसके डायरेक्शन, नाउ दी डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AD के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे, डी के पॉइंट में से ये सब्ट्रैक्ट करो तो 3k प्लस 4/k+1 माइनस में 1, दूसरा आ जाएगा 5k प्लस 7/k+1 माइनस 0 तो सेम ही रहेगा, और लास्ट में 3k प्लस 1/k+1 माइनस में 3। ठीक है, ये आ गया डायरेक्शन रेशियो। अब ये जो डायरेक्शन रेशियो है, ये क्या है डायरेक्शन रेशियो। नाउ वी नो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो AD BC के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये डायरेक्शन रेशियो है इनका मल्टीप्लिकेशन इन डायरेक्शन रेशियो के साथ क्या होगा, इस BC लाइन के डायरेक्शन रेशियो के साथ क्या होगा, 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके बाद सोल्व कर लेना डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन BC। तो BC लाइन की डायरेक्शन रेशियो 3 - 4 - 1, 5 - 7 - 2 एंड 3 - 1 2। ठीक है, तो AD के साथ परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AD एंड BC इज 0। तो मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हो जाएगा -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ 3k प्लस 4 डिवाइड बाई में k+1 और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। ठीक है, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, फिर इसके साथ कराएंगे किसकी, -2 की, तो ये हो जाएगा -2 इंटू में 5k प्लस 7 डिवाइड बाई में k+1 और इसकी मल्टीप्लाई जब 2 के साथ कराएंगे तो प्लस का 2 इंटू में 3k+1 डिवाइड बाई में k+1 और माइनस का ये क्या हो जाएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे -3 के साथ तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब ये सोल्व करते हैं सारा, तो ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी -7/4। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ गई, -7/4। तो अब हम d के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। नाउ d इज इक्वल टू x y z क्या आ जाएगा, -7/4 पुट करो, जब -7/4 पुट करेंगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5/3। ये जब सोल्व करेंगे -7/4 पुट करके तो ये आ जाएगा 7/3, और ये इसमें जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 17/3। तो इसका मतलब ये d पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया d पॉइंट। तो ऐसे ही करना है क्वेश्चन, इसमें d पॉइंट फाइंड आउट करना है, AD क्वेश्चन में d पॉइंट फाइंड आउट करना है। A पॉइंट गिवन है, जो इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये d पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम पहले डिसाइड मान के चलेंगे कि ये जो d पॉइंट है ये k/1 में डिवाइड करेगा। k/1 में डिवाइड करेगा तो k/1 में डिवाइड कर लिया, x y z के सेक्शन फार्मूला से
कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, फिर हमने इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए ऐसे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके। अब डायरेक्शन रेशियो हमने किस लाइन की निकाल ली है, बी सी की। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0। तो डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। 0 को इक्वल पुट करेंगे तो के की वैल्यू के जाएंगे -7/4, और फिर के की वैल्यू वापस जब इसमें पुट करेंगे 7/4 तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो डी क्या था, परपेंडिकुलर, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिख देना, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितने हैं, 5/3, 7/3 एंड 17/3। और बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में करेंगे।